बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आपके एबीएसटी विषय के पेपर निगम लेखांकन यानी कॉरपोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक आज हम इस वीडियो में ले रहे हैं। वह है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का शोधन। जैसा कि आप शोधन से समझ गए होंगे, क्योंकि पहले आपने प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन यानी पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के बारे में पढ़ा है। तो शोधन का मतलब है कि अंशों या ऋण पत्र धारियों को उनका जो पैसा है या उनकी राशि है या उनकी पूंजी है वह वापस लौटा देना, यानी एक निश्चित समय के पश्चात उनकी धनराशि वापस लौटा देना, यही शोधन कहलाता है। तो इस वीडियो में हम ऋण पत्रों के शोधन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ऋण पत्रों के शोधन की व्यवस्था की जाती है और उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ है कि ऋण पत्रों की राशि एक निश्चित समय के पश्चात ऋण पत्रधारियों को वापस लौटा देना। इसे ऋण पत्रों का शोधन यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहते हैं। तो इस प्रकार जो राशि लौटाना है एक निश्चित समय के बाद, वही ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। ऋण पत्रों के शोधन की कई विधियां हैं जिनके बारे में हम आगे अभी देखते हैं। जो विधियां हैं वह इस प्रकार है। पहली विधि है ऋण पत्रों का कंपनी के अंशों अथवा नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा शोधन। इसमें कंपनी है वह ऋण पत्रधारियों को विकल्प देती है कि वह ऋण पत्रों के शोधन के लिए इसी कंपनी के नए अंश या नए ऋण पत्र पुराने ऋण पत्रों की जगह ले सकते हैं। दूसरी विधि है एकमुश्त नकद भुगतान द्वारा शोधन। इस विधि में जब शोधन का समय आता है तो कंपनी द्वारा ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्रों की राशि का एकमुश्त भुगतान है वह कर दिया जाता है। इसी अगली विधि है वह है वार्षिक आहरण द्वारा शोधन। जब कंपनी अपने ऋण पत्रों का एक साथ शोधन नहीं करती है, बल्कि एक निश्चित समय में कुछ प्रतिशत ऋण पत्रों का ही शोधन किया जाता है, तो उसे वार्षिक आहरण द्वारा शोधन कहते हैं। इसमें कंपनी है वह किस्तों में ऋण पत्रों का शोधन करती है, यानी एक साथ सारे ऋण पत्रों का शोधन नहीं करती। और जो चौथी विधि है, अंतिम विधि, वह है ऋण पत्रों का खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन। कंपनी अपने ऋण पत्रों को खुले बाजार यानी जो स्टॉक मार्केट है वहाँ से भी क्रय कर सकती है, और क्रय करके उनको कंपनी रद्द कर सकती है या उन्हें विनियोग के रूप में भी रख सकती है, या कुछ समय पश्चात कंपनी उन्हें पुनः बाजार में बेच भी सकती है। लेकिन कंपनी ऐसा तभी करेगी जब उसमें कंपनी का फायदा हो, यानी बाजार में कंपनी के ऋण पत्रों का मूल्य है वह उनके अंकित मूल्य से कम हो, तभी कंपनी ऐसा क्रय करती है। इसके बाद हम सभी विधियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि उनमें किस प्रकार से शोधन होता है और किस प्रकार से जर्नल प्रविष्टियां हैं और खाते हैं वह तैयार किए जाते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहले हम पहली विधि लेते हैं ऋण पत्रों का कंपनी के अंशों अथवा नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा शोधन। शोधन के संबंध में एक बात और है कि कंपनी ऋण पत्रों का शोधन है वह सममूल्य पर भी कर सकती है और प्रीमियम पर भी कर सकती है। तो जब कंपनी द्वारा ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के बराबर राशि ही शोधन पर चुकाई जाती है तो उसे सममूल्य पर शोधन कहेंगे, और जब अंकित मूल्य से अधिक राशि चुकाई जाती है तब उसे प्रीमियम पर शोधन कहेंगे, यानी अंकित मूल्य से जो अधिक राशि चुकाई जाएगी वह शोधन पर प्रीमियम की राशि होती है। यहाँ पर जब कंपनी नए अंशों में या नए ऋण पत्रों में पुराने ऋण पत्रों को परिवर्तित करती है तो जो नए अंश या ऋण पत्र हैं वह कंपनी सममूल्य पर दे सकती है या प्रीमियम पर भी दे सकती है। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो नए अंश या नए ऋण पत्र हैं वह किस मूल्य पर ऋण पत्रधारियों को निर्गमित किए जा रहे हैं।
तो इस संबंध में सबसे पहले अपन इसकी प्रविष्टियां देखते हैं कि इस विधि में क्या क्या प्रविष्टियां हैं वह की जाएंगी। सबसे पहले है ऋण पत्रों की राशि ऋण पत्रधारियों के खाते में हस्तांतरित करने पर। सबसे पहले जो डिबेंचर्स की राशि है वह डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अगर शोधन प्रीमियम पर किया गया है तो साथ में प्रीमियम की राशि भी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जिसके संबंध में प्रविष्टि इस प्रकार होगी। डिबेंचर्स अकाउंट DR, यहाँ पर ऋण पत्रों की राशि से डेबिट होगा। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR, यहाँ पर जो शोधन पर देय प्रीमियम है वह डेबिट किया जाएगा और ये दोनों राशियाँ वह डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में जमा कर दी जाएंगी, यानी टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो इस प्रकार से एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट DR, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद जो नए अंश या ऋण पत्र निर्गमित करने पर क्या प्रविष्टि करेंगे। यदि उन्हें सममूल्य पर निर्गमित किया गया है तो इस संबंध में होगी एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। तो अगर इक्विटी शेयर है तो वहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, अगर प्रेफरेंस शेयर तो वहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। इसमें जो तीसरी प्रविष्टि है वह है भी नए अंश या ऋण पत्र निर्गमित करने के लिए ही है। इसमें यहाँ पर अगर प्रीमियम पर नए अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया है ऋण पत्रधारियों को, तब यह प्रविष्टि की जाती है। इसमें सबसे पहले हमें नए ऋण पत्रों या नए अंशों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी और यह संख्या ऋण पत्रधारियों को कुल देय राशि में प्रत्यंश निर्गमन मूल्य या प्रति ऋण पत्र निर्गमन मूल्य का भाग देकर ज्ञात की जाएगी। क्योंकि प्रीमियम पर अगर निर्गमन है तो अंकित मूल्य में प्रीमियम जोड़कर नया निर्गमन मूल्य है वह ज्ञात किया जाएगा और प्रत्यंश निर्गमन मूल्य या प्रति ऋण पत्र निर्गमन मूल्य का भाग देकर यह संख्या ज्ञात करते हैं। इसके बाद यह प्रविष्टि की जाती है, जो प्रविष्टि इस प्रकार होगी। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR, और अगर शेयर दिए जा रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अगर डिबेंचर दिए जा रहे हैं तो टू न्यू डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा और जो प्रीमियम की राशि है वह सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। इसके संबंध में आगे एक उदाहरण भी हम देखेंगे। इसके बाद अगली जो प्रविष्टि है वह है शोधन पर देय प्रीमियम को अपलिखित करने पर। शोधन पर दिया जाने वाला प्रीमियम कंपनी के लिए एक पूंजीगत हानि होती है, अतः इसे कंपनी अपने रेवेन्यू लाभों या पूंजीगत लाभों में से इसको अपलिखित कर सकती है। वो लाभांश बांटने योग्य लाभ जिसमें P&L अकाउंट वगैरह आते हैं या जनरल रिजर्व वगैरह आते हैं या कोई और पूंजीगत लाभ है तो वो आ जाता है, और या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वह कंपनी के लिए एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। इन सब से प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को अपलिखित कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस खाते से या जिस स्रोत से इनको अपलिखित किया जाना है उसको डेबिट किया जाता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर इसको अपलिखित करना है या चार्ज करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से इसको चार्ज करना है या अपलिखित करना है तो उसको डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री इस प्रकार हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट DR टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इसके बाद आगे हम इसे संबंध में एक उदाहरण देखते हैं कि नए अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा शोधन किस प्रकार से होता है और कैसे इसकी प्रविष्टियां की जाती हैं। उदाहरण इस प्रकार से है, एक कंपनी ने ₹100 वाले 2000 ऋण पत्र निर्गमित किए। निर्गमन की शर्तों के अनुसार उनका शोधन 5% प्रीमियम पर होगा तथा ऋण पत्रधारी अपने ऋण पत्रों को ₹15 प्रति अंश अंकित मूल्य ₹10 की दर पर समतांशों में परिवर्तित करा लें। सभी ऋण पत्रधारियों ने ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करा लिया। शोधन पर जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो परिवर्तन द्वारा शोधन है, यानी जो ऋण पत्र है उनको अंशों में परिवर्तित करके शोधन करना है।
दूसरा जो शोधन है वह प्रीमियम पर किया गया है 5%, और जो नए अंश दिए जा रहे हैं वो भी प्रीमियम पर ही दिए जा रहे हैं, क्योंकि समतांश यानी इक्विटी शेयर है उसका अंकित मूल्य 10 रुपये है, लेकिन वो 15 रुपये प्रति अंश के हिसाब से उनको दिए जाएंगे, तो 5 रुपये यहाँ पर निर्गमन पर प्रीमियम हो जाता है। इस संबंध में सबसे पहले हम जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी संख्या ज्ञात करेंगे कि जो ऋण पत्रधारी हैं उन्हें कितनी मात्रा में समतांश या इक्विटी शेयर्स वे दिए जाएंगे। तो इसके लिए जो ऋण पत्रधारियों को कुल मूल्य चुकाना है या कुल देय राशि है उसमें प्रतिअंश निर्गमन मूल्य का भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुल रकम कितनी बनेगी, ऋण पत्र 2000 हैं, संख्या उनकी 2000 है और 100 रुपये का एक डिबेंचर है या एक ऋण पत्र है, तो उनकी कुल राशि बनती है 2 लाख रुपए। उस पर 5% प्रीमियम है देना है शोधन पर, तो वो होता है 2 लाख रुपए का 5% करेंगे तो 10,000 रुपये आते हैं। तो इस प्रकार से कुल 2,10,000 रुपये का भुगतान एक तरह से डिबेंचर होल्डर्स को करना है। तो यहाँ पर 2,10,000 में हम प्रत्यंश निर्गमन मूल्य यानी प्रत्यंश जो समतांश है उनका भाग देंगे। तो प्रत्यंश निर्गमन मूल्य है वह 15 रुपये है, तो 2,10,000 रुपये में हम 15 से विभाजित करेंगे इसको या 15 से भाग देंगे, तो जो संख्या आएगी वह आएगी 14,000 अंश। इन 2,10,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो जो संख्या आती है वह है 14,000। तो इस प्रकार से जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको 14,000 समतांश यानी इक्विटी शेयर्स हैं वह निर्गमित किए जाएंगे। तो अब इस संबंध में जो प्रविष्टियां होंगी वो किस प्रकार से होंगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो डिबेंचर्स या ऋण पत्रों की राशि है और उन पर जो शोधन पर देय प्रीमियम है, ये दोनों राशियां डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती हैं। तो इसके लिए एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट DR 2 लाख रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR 10,000 रुपये और टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 2,10,000 रुपये। इसके बाद इनको जो नए अंश है उनको निर्गमित करने की प्रविष्टि करेंगे, यानी जो समतांश इनको दिए जा रहे हैं उनकी प्रविष्टि की जाएगी। तो यहाँ पर अपन ने अभी संख्या ज्ञात की थी कि 14,000 इक्विटी शेयर्स हैं उनको दिए जाएंगे, यानी 2,10,000 रुपये में आप भाग देंगे 15 का। 15 रुपये है वह प्रत्यंश निर्गमन मूल्य है इक्विटी शेयर्स का। तो यहाँ पर वो संख्या आएगी वो 14,000 अंश आती है। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 2,10,000 से, क्योंकि उनको 2,10,000 रुपये का अमाउंट है वो चुकाना है। इसके बाद जो इक्विटी शेयर्स हैं वो है 14,000 की संख्या है, तो 10 रुपये का एक अंश है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगी 14,000 गुणा 10 यानी 1,40,000 से, और जो शेष राशि है वह हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी 14,000 अंश है और 5 रुपये उन पर प्रीमियम है, तो ये 14,000 गुणा 5 से करेंगे तो 70,000 रुपये प्रीमियम के होते हैं, तो उसे करेंगे जमा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR 2,10,000 रुपये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,40,000 रुपये और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 70,000 रुपये। इसके बाद जो शोधन पर देय प्रीमियम है जो 10,000 रुपये है उसको अप्लिकित करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे 70,000 रुपये का क्रेडिट शेष आ गया है, तो उसी में से इनको अप्लिकित कर दिया जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट DR 10,000 रुपये टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10,000 रुपये। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि जो शोधन है ऋण पत्रों का जो अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा किस प्रकार होता है, इसमें इस प्रकार से इनकी एंट्रीज की जाती हैं। यहाँ पर अगर समतांशों की जगह डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, तो अंतर केवल इतना ही आता है कि वहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह डिबेंचर्स नाम आ जाता है, बाकी जो प्रोसेस है सारी प्रक्रिया वो वैसी की वैसी ही रहती है। आगे भी इसकी जो अन्य विधियां हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।